मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा। अब ला करके फाई की जगह लाके हम लोग यहाँ पे बी ए कॉस थीटा रख देते हैं। हो सकता है आपकी बुक में फाई बी लिखा हुआ हो, बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, वही आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां फाई ई लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे फाई बी की वैल्यू लाके पुट कर देते हैं। नाउ ई विल बी इक्वल टू द माइनस एन डी अपॉन डी टी। फाई बी, द वैल्यू ऑफ फाई बी इज बी ए कॉस थीटा। अब हमको पता है कि भाई जो कांस्टेंट होता है ना तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है, तो बी और ए कांस्टेंट है तो ये आ जाएंगे बाहर, तो एन बी ए बाहर आ गए, डी अपॉन डी टी हो गया स्टूडेंट्स ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और नीचे टी है, तो कॉस का तो साइन हो गया, लेकिन इस थीटा का अब दोबारा होगा, यानी डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि ऊपर नीचे की वैल्यू जब तक सेम ना हो तब तक पूरा ये हटेगा नहीं, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो अब हमें थीटा को कन्वर्ट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के टर्म में। अब कैसे चेंज किया जाए स्टूडेंट्स? तो आपको ये चीज पता होगी, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये जब एसी जनरेटर में हम लोग आर्मेचर कॉइल को घुमाते हैं तो फ्लक्स चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और आर्मेचर कॉइल को जब हम लोग घुमाएंगे तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला उठाते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी का स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड फ्रॉम हियर वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, देन वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा जहां जहां दिख रहा है वहां रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे तो ई इज इक्वल टू देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए, और स्टूडेंट्स साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज ओमेगा टी, और इंटू डी अपॉन डी टी, और साथ में हो जाएगा थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। अब इसके बाद क्या होगा? तो ई इज इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट फिर से बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा टी में कांस्टेंट ओमेगा है, तो स्टूडेंट्स ओमेगा बाहर आ जाएगा, और dt अपॉन dt, तो टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, पावर 1 है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे अब इसको ओमेगा को भी आगे लिख लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो फॉर्मूला आता है एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, और बाकी ये टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, सो इट्स वैल्यू विल बी 1। तो अब देखिए यहाँ पे एन बी ए ओमेगा, एन क्या है? एन है स्टूडेंट्स एसी जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स आर्मेचर कॉइल में, जो कि कांस्टेंट होगा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट। ए क्या है? एरिया कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। अब अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो ना तो ये बढ़ेगा ना घटेगा, यानी जितना है उतना ही तो रहेगा। यानी अगर ये फिक्स वैल्यू है तो ना इससे बढ़ सकती है ना इससे कम हो सकती है, तो हम कहेंगे जो भी वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू है, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब ये जितनी है वो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस एन बी ए ओमेगा, इसको स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, और ई नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। किसकी बेटा पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू? ईएमएफ की। इसको कहते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब जैसे ही लाके ई नॉट की जगह रखेंगे, नाउ एनबीए ओमेगा की जगह ई नॉट रखेंगे, तो ई विल बी इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर द अल्टरनेटिंग ईएमएफ।